हमने होम पेज के लिए ये सेक्शन बनाया था, तो इसको एडिट करने जाते हैं और कुछ और ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँगा कि सर्च, और इसको अपडेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सर्च अपीयर हो चुका है। मैं कुछ भी यहाँ पर सर्च करता हूँ, फ़र्ज़ करें कोई पोस्ट हेलो के नाम से सर्च करता हूँ, हेलो वर्ड का पोस्ट मौजूद है तो मुझे वो पोस्ट मिल गया। सर्च ये फंक्शनलिटी काम कर रही है। इसके अलावा मैं एक और काम ये कर देता हूँ कि यहाँ पर इसको थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए एक ब्लॉक है, स्पेसर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। एक स्पेसर है और एक सेपरेटर है। फ़र्क इसमें यह है कि सेपरेटर एक लाइन बना देता है बीच में, और स्पेसर कुछ खाली स्पेस ऐड कर देता है। यहाँ पर साइड में से जितना स्पेस चाहिए उतना सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई और अगर एडिशनल क्लास ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेपरेटर ऐड कर देता हूँ कि सेपरेटर का भी यहाँ पर डेमो हो जाए। तो सेपरेटर इस तरह से एक क्लास ऐड कर देता है। फिर सेपरेटर के अपनी स्टाइल्स है कि डिफ़ॉल्ट लाइन हो या वाइड लाइन हो, या लाइन की स्टाइल किस तरह हो, डॉटेड लाइन हो। ठीक, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट कर देता हूँ, और स्टाइल्स भी अपनी फिर डिफरेंट स्टाइल है कि स्टाइल किस तरह से होनी चाहिए। फिर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं लाइन की तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और एडवांस में फिर से अगर कोई क्लास ऐड करना चाहते हैं तो उसे ऐड करके मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये लाइन ऐड हो चुका है, पर ये साइड पे है, तो इसके अलाइन सेंटर में कर देता हूँ। और अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी ये सेंटर अलाइन नहीं है। अगर मैं इसको वाइट करके देखूं तो अभी ये पूरा वाइट हो गया है। वो हम सेंटर भी अलाइन कर सकते हैं, पर उसके लिए एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत फिर पड़ती है। इसके डॉट कोड के ऊपर भी मुझे एक स्पेसर ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके, मुझे ऐड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करके एक और स्पेसर ऐड करता हूँ 100 पिक्सल्स की, और इसको मैं ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। सॉरी, ये तो एक डिवाइडर बन गया है। एक स्पेसर चाहिए, SPACER स्पेसर, और इस स्पेसर को मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। अभी इसको अपडेट करके देखते हैं तो ऊपर भी स्पेस ऐड हो गई है। तो अभी ये कुछ बेहतर लग रही है, बैकग्राउंड में स्पेस इसको ज़्यादा मिल गया, तो इमेज थोड़ा वाज़ेह हो गया इससे। एक और काम करते हैं, एक नया सेक्शन यहाँ पर ऐड करते हैं, और उसमें हम 3 कॉलम्स ऐड करेंगे। तो कॉलम्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलम टाइप करूँगा। कॉलम्स का फ़ायदा ये होता है, अगर मैं अपना वेबसाइट खोल लूँ .code.site, कॉलम्स का फ़ायदा ये होता है कि हम 3 चीज़ें इस तरह कॉलम के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, और जब ये मोबाइल स्क्रीन पर आता है तो उस हिसाब से ये फिर उसकी साइज़ डिक्रीज़ भी हो जाती है और मोबाइल स्क्रीन पर भी अच्छी सी नज़र आती हैं। तो ऐड करते हैं कुछ 3 कॉलम्स। यहाँ से मैंने 3 सेलेक्ट किया। अगर आप कॉलम के चेंज करना चाहते तो इस बटन पर क्लिक करने से यहाँ पर एक और भी इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं, या यहाँ से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो अभी ये 4 बन गए, या इस यहाँ से कोई एक डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले को डिलीट कर दूँ तो ये, सॉरी, फिर से डुप्लिकेट कर दी, रिमूव लॉक। तो चले 4 कॉलम ही बनाते हैं, या 3 ठीक रहेंगे, 4 बहुत ही चले 4 ही ठीक है। तो इस 4 कॉलम में मैं यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर रहा हूँ। कैटेगरीज ऐड करने के लिए मैं एक
हेडिंग भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, हेडिंग, और लिखता हूँ ब्लॉग कैटेगरीज, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अभी 4 जो डिफरेंट कैटेगरीज में ऐड कर देता हूँ, तो मैं इस तरह करके करता हूँ कि इमेजेस के थ्रू ऐड करता हूँ। इमेजेस एक एक सेक्शन में एक इमेज होगा, और इमेज लाइब्रेरी से मैं कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर देता हूँ। फर्ज करें मैं इसको ट्रेंडिंग का नाम दूँ, यहाँ पर एक और इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। इस इमेज को फर्ज कर दें मैं एक नाम देता हूँ टॉप रीडिंग। वैसे ही फर्ज करें ये कुछ कैटेगरीज है, और एक और इमेज भी ऐड कर देता हूँ। इसको नाम देते हैं लेटेस्ट, और यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर देता हूँ। और इसको मैं नाम देता हूँ हेल्थ। तो ये एक एक कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट शो करेंगे, और इन सबको मैं सेंटर ऐलान कर देता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टेक्स्ट सेंटर में शो होगा इसके साथ, तो वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी मैं इस पूरे एक एक कैटेगरी सेक्शन को मैंने ऐड किया। अपडेट पर क्लिक करके पेज रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर कैटेगरीज आ गई, और यहाँ पर वो 4 जो डिफरेंट ऑप्शन है वो शो कर रहे। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस एक पर मैं क्लिक करूँ तो वो उस कैटेगरी की सेक्शन पर मुझे ले जाए। तो ब्लॉग्स के सेक्शन में आते हैं, पोस्ट का जो सेक्शन है यहाँ पर पोस्ट्स यहाँ है, और इसकी कैटेगरीज में क्लिक करके देखते हैं तो एक है न्यू, स्टोरीज, ट्रेंडिंग, और यहाँ पर मैं एक और भी हेल्थ से रिलेटेड था तो हेल्थ भी ऐड कर देता हूँ। ट्रेंडिंग, तो यहाँ से एक एक को मैं व्यू करता हूँ हेल्थ को। इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी करके, हेल्थ वाला यही है, तो यह लिंक का जो बटन है या कीबोर्ड की शॉर्टकट जो है कंट्रोल की या कमांड की का जो बटन है कंट्रोल के, उससे भी काम करता है। पर आई थिंक अभी वो ऊपर मुझे सर्च बार का दे रहा है, तो इस बटन पर क्लिक करने से यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ उस लिंक को। या अगर आप सिर्फ हेल्थ भी टाइप करें तो ये डिफ़ॉल्ट भी वहाँ से कैटेगरी उठाती हैं। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब इस वाले को, इसका जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को भी मैं वो ही सेम लिंक देता हूँ हेल्थ, और इस इमेज को भी मैं वही लिंक देता हूँ लेटेस्ट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर कुछ न्यू होगा। तो लेटेस्ट को यहाँ पर मैं न्यू वाला देता हूँ। न्यू कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो गई, यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट चेंज करके न्यू करता हूँ। इसको स्टोरीज और ट्रेंडिंग, तो इसको मैं चेंज करता हूँ स्टोरीज पर, और स्टोरीज यहाँ पर स्टोरीज की कैटेगरी ऐड हो गई है। STORIES स्टोरीज, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत की है तो मैं इसको क्विक एडिट करता हूँ, STORIES। तो अब इसकी स्पेलिंग ठीक हो गई। अभी देखते हैं STORIES, और इसको मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। कैटेगरी की लिंक
इमेजेस को भी ऐड करता हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने लिंक ऐड नहीं की तो ये इसको न्यू का लिंक ऐड कर देता हूँ। ये लास्ट इमेज रही, इसको भी ये लिंक ऐड करते हैं ट्रेंडिंग की। इसको भी ट्रेंडिंग की ऐड कर देते हैं। और अभी इसको अपडेट करके देखते हैं। और कुछ एक कैटेगरी चले अब उसमें फिर ऐड कर देंगे कुछ पोस्ट। अभी जिसके पर भी मैं इमेज पर क्लिक, हाँ इमेज को लिंक्स ऐड नहीं हुए। इस इमेज को भी लिंक ऐड नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ एंटर के बटन पर क्लिक करना है तो ये लिंक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर भी ऐड हुआ है। अभी पेज को अपडेट करते हैं और यहाँ से रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ट्रेंडिंग पर क्लिक करने से मुझे ट्रेंडिंग की सेक्शन में जितने पोस्ट हैं उस सेक्शन पर ही नेविगेट कर रहा है। बाकी स्टोरीज़ पर क्लिक करने से स्टोरीज़ की से रिलेटेड पोस्ट शो कर रहा है। तो ये तो ठीक तरीके से काम कर रहा है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब जितना अगर स्क्रीन छोटा हो जाए तो आप देख सकते हैं कि इमेजेस उतनी की उतनी ही बड़ी है, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर होम का जो सेक्शन है और ये नेविगेशन ये इतना सा है और ये जो सेक्शन है ये इतना बढ़ चुका है इससे बाहर। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी इसके साथ अलाइन हो सही तरीके से। तो उसको पहले मैं एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए मैं CSS की प्रॉपर्टी पर जाता हूँ और इसको जो मार्जिन है मार्जिन में ऑटो कर देता हूँ उसका। ये रही HR। इस HR को अगर मैं अप्लाई करूँ मार्जिन ऑटो तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया और इसका हमें पेडिंग बॉटम 10 पिक्सल, सॉरी मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से क्लासेस में जाके इसको एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करता हूँ। क्लास का नाम होगा डिवाइडर सेंटर। इससे फ़ायदा होगा इस क्लास ऐड करने से, अगर मुझे कहीं और पर भी यूज़ करना हो तो मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। अभी कस्टमाइज़र के सेटिंग से एडिशनल CSS के ऑप्शन में वही CSS के प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ डिवाइडर सेंटर का, और इसको मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। तो इससे अब ये सेंटर में हो गया। अभी ये ठीक है, सेंटर में शो कर रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेक्शन है ये बाहर जा रही है और मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में रहे और बाहर ना निकले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा क्लास बनाऊँगा कंटेनर के नाम से, कस्टम कंटेनर। इसका जो विड्थ है इसको मैं इंस्पेक्ट की सेक्शन में यहाँ माउस का बटन क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे इसका विड्थ मिलेगा 1200 पिक्सल्स इसका विड्थ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको 1200 पिक्सल्स का विड्थ में दे दूँ और 20 और 20 40 1240 का विड्थ में दूंगा इसको, और फिर 20 पिक्सल्स पर पेडिंग अप्लाई करेंगे। एक कस्टम कंटेनर क्लास बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ और कस्टम कंटेनर नाम इसको दे देता हूँ और इसका विड्थ में दे देता हूँ 1200 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ। ये ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ इसका 1200 पिक्सल्स होगा, 1240, और इससे इंक्रीज़ नहीं होगा। इस भी इसका जो पेडिंग है तो मैं टॉप और बॉटम को 0 पेडिंग अप्लाई कर देता हूँ और लेफ़्ट और राइट को मैं
20 पिक्सल्स का पेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। और इसका जो मार्जिन है तो टॉप और बॉटम को मैं 0 पिक्सल्स अप्लाई कर देता हूँ और लेफ़्ट राइट को मैं ऑटो अप्लाई कर देता हूँ। तो ऑटो से ये फ़ायदा होगा कि ये जो कंटेंट है वो सेंटर में होगा। तो अभी मुझे अपनी सेक्शंस में ये कस्टम कंटेनर का क्लास यूज़ करना होगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये जो कॉलम्स है इस कॉलम्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से एडिशनल क्लासेस में मैं ये क्लास ऐड करके अपडेट पर क्लिक करता हूँ। अभी देखते हैं, अभी ये सेंटर में हो गया सही से। और अभी इंस्पेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से देखते हैं, ये जो कस्टम कंटेनर वाला क्लास है यहाँ से बना। और अगर मैं अभी इसका विड्थ देखूँ तो इसका 1200 विड्थ है और 20 पिक्सल्स पेडिंग आया। तो मतलब ये अभी इसके साथ सही तरीके से अलाइन हो गया है। अभी इस हेडिंग का भी कुछ करते हैं और ऊपर से स्पेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्पेसर ऐड करूँगा, 100 पिक्सल्स ही रहने देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक स्पेसर ऐड हुआ। और अभी अगर मैं इसको छोटा करके मोबाइल स्क्रीन पर देखूँ तो मोबाइल टैबलेट स्क्रीन वाला है ये मोड। तो टैबलेट स्क्रीन पर भी ये ठीक तरीके से शो कर रहा है। अभी ये मोबाइल स्क्रीन पर है तो मोबाइल स्क्रीन पर भी ये सही से शो कर रहा है। तो ये रही एक और सेक्शन ब्लॉग कैटेगरी से रिलेटेड। अभी एक नया सेक्शन हम ऐड करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे और उसमें कुछ लेटेस्ट पोस्ट शो करेंगे। जिस तरह अभी यहाँ इस सेक्शन में देख सकते हैं कि रिसेंट पोस्ट के नाम से एक सेक्शन है और इसमें लेटेस्ट 3 पोस्ट शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भी एक सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें लेटेस्ट पोस्ट शो करेंगे।